कहते बाबा अपने बच्चों से, नाम तुम मेरा जपो, साईं साईं बोलते बोलते हो जाओ फिर मगन। तुम्हारी हर छोटी से छोटी इच्छा करूँगा मैं पूर्ण। ओम साईं राम। मैं आज आई हूँ आपसे एक बहुत ही प्यारा अनुभव शेयर करने। एक डिवोटी हैं, उनका नाम है ज्योतिर्मय महातो। उन्होंने कमेंट सेक्शन में कुछ दिनों पहले दिसंबर के अंत में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कमेंट सेक्शन के थ्रू, तो वही मैं आज बताने जा रही हूँ। उसके साथ एक छोटा अनुभव मेरा भी मुझे याद आ गया, वो भी ज़रूर बताऊँगी। उसके पहले थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और इतनी अमेजिंग बाबा की लीला शेयर करने के लिए अलग अलग माध्यम से। कोई कमेंट्स के थ्रू, कोई फेसबुक मैसेंजर के थ्रू, कोई व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो आप लोग सुनते हैं। उसके लिए भी आप लोगों के भी कुछ अनुभव होंगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। हमारा ईमेल आईडी और फेसबुक मैसेंजर लिंक दिया हुआ है, एंड कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। हमें बहुत आनंद आता है बाबा की लीलाएं, उनका गुणगान करने में। आई एम श्योर आप लोगों को सुनने में भी उतना ही अच्छा लगता होगा। बाबा की लीलाएं होती इतनी प्यारी हैं कि हर एक लीला में बाबा का प्यार ऐसे झलकता है ना, कि पता चलता है कि बाबा अपने एक एक भक्त को किस तरह और कितना डीपली जानते हैं, उनकी हर छोटी से छोटी इच्छा। इसलिए आज ये जो 4 लाइनें लिखी, ये इसी अनुभव से रिलेटेड हैं कि बाबा कैसे अपनी भक्तों की इच्छा छोटी से छोटी क्यों ना हो, वो कैसे पूरी करते हैं। खाने पीने तक की इच्छा जो होती है उनकी, मतलब बाबा इतना ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे खुद के पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं, तो बाबा भी हमारी साईं माँ है, साईं बाबा है, वो कैसे नहीं ध्यान रखेंगे हम सबका। तो होता ये है, इनका ज्योतिर्मय जी ने बताया है कि 25 दिसंबर को ना वो उन्होंने कहा था बाबा से कि मैं आपको कुछ मिठाई ज़रूर खिलाऊंगा 25 दिसंबर को। तो वो बाबा के लिए, ये शायद बंगाली हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बाबा के लिए 4 संदेश, जो बंगाली मिठाई होती है ना, संदेश शायद बोलते हैं उसे, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, 4 संदेश लाए थे। एंड उन्होंने वो घर लेकर आए डब्बा, एंड जब वो घर पर आए उन्होंने डब्बा रखा। पता नहीं कैसे उनके फिर एक 10-15 मिनट बाद उनके दिमाग में आई बात कि अरे 25 दिसंबर है, अगर कोई घर पर आ गया तो, एंड फिर मिठाई कम पड़ गई तो मुझे एक और लानी चाहिए थी। ऐसे उनके मन में आ रहा था, मन में आया रैदर। तो खैर उन्होंने फिर सोचा अगर ठीक है क्या करूँगा, नहीं तो मैं और मेरी माँ जो हैं वो एक संदेश जो हो रहता है उसका पीस हम दोनों डिवाइड करके खा लेंगे, आधा आधा। तो बाकी की जो मिठाई है वो अगर कोई आएगा तो उनको फिर हम ऑफ़र कर देंगे, खिला देंगे। तो ऐसा उन्होंने सोचा और फिर वो थोड़ी देर बाद बाबा को भोग लगाने गए उसी संदेश का, क्योंकि उन्होंने कहा था बाबा को कि मैं आपको खिलाऊंगा। तो घर पर जैसे ही वो बाबा की मूर्ति के सामने गए, उन्होंने डब्बा खोला संदेश का, तो उन्होंने क्या देखा उसमें, 4 की जगह 5 पीसेस थे संदेश के। तो इतना खुश हो गए वो, इतना हैरान और इतना खुश कि अरे ये तो बाबा ने मुझे गिफ्ट कर दी एक और एक्स्ट्रा, जैसे मैं सोच रहा था उसी हिसाब से एक और आ गई कि हो सकता है कोई आ जाए तो फिर मैं किसको दूँगा, कैसे दूँगा, मतलब अगर कम पड़ जाएगी तो अच्छा नहीं लगता है ना। घर पर कोई आता है तो किसी को अच्छे से देना पड़ता है, 1 या 2 पीस ऐसे नहीं दे सकते। तो देखिए बाबा ने कैसे उनकी इच्छा पूरी की। और मे बी वो दुकानदार की गलती थी, लेकिन वो गलती नहीं होके वो बाबा की तरफ से ही इनको गिफ्ट था। बिकॉज़ बाबा जानते थे कि मेरा बच्चा चाहता है कि वो एक और पीस उसके पैकेट में होना चाहिए, मिठाई के डब्बे में, तो इसलिए उन्होंने एक और पीस डलवा दी वो दुकानदार से। तो इतनी प्यारी लीला है। वो कह रहे थे कि उसके बाद तो कोई आया नहीं उन्होंने हंस के लिखा है कि 3 पीसेस तो वो संदेश के मेरे ही पेट में गए थे। तो बाबा को पता है कि कौन से भक्त को कौन सी चीज़ खाने पीने की अच्छी लगती है, वो उस हिसाब से ज़रूर उस दिन वो चीज़ उनके घर पर पहुंचा ही देते हैं। तो मैंने कहा था मैं अपना भी एक अनुभव ऐसा शेयर करना चाहूँगी। क्या हुआ था, जब मैं अपने ससुराल में रही हुई थी कुछ महीनों पहले,
तो वहाँ पर हम 3 फैमिलीज़, जॉइंट फैमिलीज़, मतलब 3 फैमिलीज़ हम लोग साथ में रहते थे एक घर में। तो अब इतने लोगों का रोज़ जब खाना बनता था तो मतलब वहाँ पे महाराष्ट्र में ना एक ये होती है पिठला करके सब्ज़ी, खैर बेसन की सब्ज़ी कहलाई जाती है वो, उसे पिठला कहते हैं। और बाबा को बहुत पसंद है पिठला और भाकरी, बहुत पसंद है। तो मैं तो हर थर्सडे उनके लिए बनाती हूँ पिठला और भाकरी। तो उस दिन ना जब हम तीन मतलब फैमिलीज़ हम लोग जब साथ में रहते थे, उस दिन मुझे बहुत मन था पिठला खाने का। बट क्या है, जब मैं अपनी ननंदों के साथ रहती थी, बहुत अच्छे हैं ससुराल वाले बाय बाबाज़ ग्रेस। एंड उन्होंने क्या सोचा मेरी ननंदों ने कि चलो आज दाल फ्राई बना देते हैं। एंड सब वही खा लेंगे, दाल फ्राई, राइस एंड भाकरी। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मिलना जाने दे, अभी इन सबको मतलब दाल फ्राई खाने की इच्छा है तो मैं अपना पिठला का छोड़ देती हूँ, किसी और दिन बना लेंगे हम लोग। एंड फिर मैं और मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे उस दिन किसी काम से, शाम को मतलब जब एक खाना वाना बन गया तो हमने सोचा कि चलो हम थोड़ा नीचे काम अपना उतार के आते हैं, 15-20 मिनट का काम है, फिर आके खाना खा लेंगे। तो इतने में क्या हुआ कि मेरी ननंद का फ़ोन आया, फिर बोली कि मंजू एक काम कर, तू ना बाहर से, जहाँ से वो एक रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा वहाँ पर उस घर के पास में ही उधर, तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ से ना पिठला लेकर आना अपने लिए और महेश के लिए, क्योंकि लग रहा है दाल फ्राई थोड़ी कम पड़ जाएगी। तो मैं तो इतना खुश हो गई, मैं बोली बाबा ये तो आपकी लीला हुई, बिकॉज़ मैंने मन में सोचा था कि मुझे आज पिठला खाने की इतनी इच्छा है, और वहाँ वो रेस्टोरेंट से पिठला बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी मिलता है। तो बाबा ने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी। दाल फ्राई थोड़ी कम पड़ गई घर पे, क्योंकि हम निकले और वो लोग को खाना जल्दी खाने की आदत है, तो वो बोले थे हम खाना खाने बैठ रहे हैं, तुम लोग आके खा लेना। हमने बोला ठीक है। और फिर जब हम नीचे गए तो उनको लगा कि दाल फ्राई कम पड़ जाएगी, तो उन्होंने हमको बोला कि तुम अपने लिए पिठला लेकर आओ। एंड फिर हम उस दिन अपने लिए पिठला लेकर आए, बेसन की सब्ज़ी इतनी यमी, एंड बाबा की कृपा से मुझे वो खाने को भी मिली। तो बस यही दो छोटे एक्सपीरियंसेस थे, छोटी 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 बातें होती हैं, बट अगर हम देखें तो मतलब गहराई से सोचें तो बाबा कैसे हमारा हर एक पल, हर एक इच्छा बाबा हमारी सुन रहे होते हैं, हर एक बात हमारी सुन रहे होते हैं, हमारे मन की। मैंने तो किसी से कहा भी नहीं था, ये सिर्फ मेरे और मेरे मन के बीच की बात थी, विच इज़ मेरे और मेरे बाबा के बीच की बात थी। तो बाबा ने वो सुन ली और बाबा ने वो बोला कि ठीक है, तुझे चाहिए ले ले, खा ले। एंड बस ऐसे ही छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बाबा की लीलाएं होती हैं। आपका भी कुछ हो एक्सपीरियंस तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। एंड मैं कल दोबारा आऊँगी एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो बोलिए ओम साई राम, जय साई राम।